दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम विवाह और दाम्पत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले, हमारा विवाह सुखी हो, हम एक दंपति के रूप में, पति पत्नी के रूप में हमेशा हैप्पी रहें और हमारी आने वाली संतान का भविष्य भी अच्छा हो। तो हम सभी जानते हैं कि विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे पहले हम सप्तम भाव का विचार करते हैं। अन्य भावों का और ग्रहों का भी विचार करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, सप्तम भाव विवाह के लिए निश्चित रूप से सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है। अगर इस भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाए तो जातक को एक ऐसी स्त्री पत्नी के रूप में प्राप्त होती है जो पहले किसी की पत्नी रह चुकी होती है। फिर चाहे वह विधवा हो जाए या तलाकशुदा हो जाए, पहले पति को छोड़ने के बाद या उससे छोड़े जाने के बाद, यह इस जातक को पत्नी के रूप में प्राप्त होती है अगर शनि और चंद्रमा इस सप्तम भाव में कंजंक्शन युति कर रहे हों, मौजूद हों सप्तम भाव में। दोस्तों, विवाह से संबंधित एक अन्य योग है कि यदि लग्न भाव में शनि हो और सप्तम भाव में शुक्र हो और पंचम भाव में अगर कोई पाप ग्रह हो तो जातक की पत्नी बंध्या होती है। बंध्या का मतलब वो माँ नहीं बन सकती है। तो एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए रिपीट कर दें कि लग्न भाव में शनि हो, सप्तम भाव में शुक्र हो और पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक की पत्नी बंध्या होती है। उसके गर्भ में बच्चे नहीं ठहरते, वह माँ बनने के योग्य नहीं होती है, उसका शरीर माँ बनने के योग्य नहीं होता, वह कभी माँ नहीं बन पाती है। एक और योग की चर्चा करने जो आपके लिए उपयोगी होगा कि यदि किसी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह मौजूद हो या किसी पाप ग्रह की राशि मौजूद हो या सप्तम भाव पाप ग्रह से दृष्ट भी हो, देखा भी जा रहा हो, जैसे शनि मंगल इत्यादि ग्रहों के द्वारा सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो और सप्तमेश जहाँ भी बैठा हो, हीन बलि हो, राशि के द्वारा नीच हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि दृष्ट हो, तो विवाह ही नहीं होता। एक और योग की चर्चा कर ले कि ये पंचमेश और ये सप्तमेश जब एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए और इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, तो जातक प्रेम विवाह करता है। एक और योग की चर्चा कर लें कि सप्तमेश अर्थात सातवें स्थान का स्वामी और शुक्र जो कि खुद भी विवाह का कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का कारक है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि विवाह के बाद दंपति खुश रहेंगे या नहीं, एक दूसरे का साथ उनको अच्छा लगेगा या नहीं, एक दूसरे के साथ उनका जो शारीरिक आकर्षण का फैक्टर है, मानसिक आकर्षण का फैक्टर है, रोमांस का फैक्टर है, वो कैसा रहेगा। जबकि चंद्रमा ये बताता है कि दोनों के बीच में मैत्री रहेगा या नहीं। बहुत सारी ऐसे भी पति पत्नी हैं जिनमें मैत्री नहीं है, लेकिन रात के टाइम में वो दोस्त हो जाते हैं, फिर दिन के टाइम में झगड़ा करते हैं, फिर रात के टाइम में दोस्त हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि उनका चंद्रमा उन दोनों को दोस्त नहीं होने दे रहा है, लेकिन उनका शुक्र नाइट टाइम में उन दोनों को फिर से दोस्त बना रहा है। यानी शारीरिक आकर्षण उनको जोड़ के रखा हुआ है, बस विचार नहीं मिलता, मन नहीं मिलते। तो अभी सप्तमेश और शुक्र लग्न, पंचम, नवम या एकादश भाव में संयुक्त हों, क्योंकि शुक्र तो खुद ही विवाह का कारक है।
और सप्तमेश पर तो विवाह का सारा दारोमदार है, सारा बोझ है। तो इन दोनों के ऊपर एक ही इरादे का बोझ है, विवाह करना, एक अच्छा जीवन साथी पाना, परिवार बसाना, परिवार बढ़ाना। तो जब सप्तमेश और शुक्र दोनों की ही युति हो जाती है, खास करके लग्न में, पंचम में, नवम में या एकादश भाव में, तो जातक को स्त्री पक्ष से विवाह के फलस्वरूप अच्छा धन मिल जाता है। अगर सप्तम भाव में मंगल मौजूद हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, तीसरी वाली दृष्टि हो, सातवीं वाली दृष्टि हो या 10वीं वाली दृष्टि हो, तो जातक का विवाह 2 बार होता है, पुनर्विवाह होता है। और एक और योग की चर्चा कर लें कि सप्तमेश अगर छठे भाव में मौजूद हो जाए और शुक्र जहाँ कहीं भी हो, निर्बल हो, तो जातक की पत्नी दीर्घ रोगी होती है। तो ये विवाह और दाम्पत्य जीवन के बारे में ये वीडियो मैंने आपको बनाया, आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आगे भी इस चैनल पे आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करें।